हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वॉट ग्लो पावर। जैसा कि इस चैनल पे हम लोग हर हफ्ते कुछ नई वीडियोस लेके आते हैं, समथिंग इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट। सो टुडे इन दिस वीडियो विल डू द अनबॉक्सिंग ऑफ पॉलीकैब इन्वर्टर ऑफ 3.6 किलोवाट। सो ये इन्वर्टर जो है मेनली रेसिडेंशियल में हम लोग यूज़ करते हैं रूफटॉप सोलर के लिए। और यहाँ पे हमने एक्चुअली एक इन्वर्टर अनबॉक्स करके रखा है, जस्ट अभी अनबॉक्सिंग किया है। ओके और इसमें मैं क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, क्या क्या पैकेजिंग लिस्ट है, कैसे कहाँ पे कौन सा कनेक्शन किया जाता है, आई शो यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। ओके तो सबसे पहले हम लोग इनका पैकिंग लिस्ट देखते हैं। सो दिस इज़ द पैकिंग लिस्ट। ओके सो दिस इज़ अ 3.6 किलोवाट इन्वर्टर। ओके सिंगल फेज़ है, 3.6 किलोवाट इन्वर्टर है। इसके साथ हमें MC4 फीमेल और मेल कनेक्टर्स दिए गए हैं, 1 पेयर विथ पिंस। ओके जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। MC4 कनेक्टर ओपनर है। ओके AC आउटपुट कनेक्टर है। ओके वॉल माउंटिंग स्क्रूज है, माउंटिंग एनहांस स्क्रूज है, माउंटिंग प्लेट है, एंटीना है। ओके एंड देन देयर इज सम डॉक्यूमेंटेशन वर्क, फैक्ट्री टेस्ट रिपोर्ट, वारंटी सर्टिफिकेट, इन्वर्टर क्विक इंस्टॉलेशन गाइड, वाईफाई इंस्टॉलेशन गाइड। तो अभी जो इनका पैकिंग लिस्ट में जो जो सामान है मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। एज यू कैन सी ओवर हियर, ये MC4 कनेक्टर है, ये एक और ये दो, ये दीज टू आर MC4 कनेक्टर्स। एज यू कैन सी दिस इज मेल MC4 कनेक्टर, दिस इज फीमेल MC4 कनेक्टर। दिस इज हाउ इट गेट्स लॉक्ड विद द मेल एंड फीमेल MC4 कनेक्टर। इस तरीके से यहाँ से जैसे ही आप इसको दबाओगे टक करके आवाज़ आती है। ओके एंड दिस गेट्स लॉक्ड। So एक पेयर MC4 connector as written in the packaging list. Then we have one AC output connector. Okay, so this is the AC output connector. I'll show it to you. This is the AC output connector. ये आपका तीन अलग अलग ये AC आउटपुट कनेक्टर हो गया। यहाँ पे आपके केबल्स आ जाएंगे, यहाँ पे लगाते हैं हम लोग, इसको ओपन करते हैं और इसमें से जो फेज़, न्यूट्रल और अर्थ के वो कनेक्टर्स हैं वहाँ यहाँ केबल है, यहाँ पे लगाते हैं। एंड देन ये अंदर जाके इन्वर्टर में इस तरीके से लॉक होता है। आई शो यू हाउ इट फिक्सेस विद द इन्वर्टर। ये RYB आपको केबल में कनेक्ट करने के लिए इन लोगों ने ऑलरेडी आपको क्रिम्पिंग के लिए लग दिया हुआ है। ओके तो एक बार जैसे ही आप इसको लगा लेते हैं, दिस इज़ हाउ इट विल बी अटैच्ड। यहाँ से आपका केबल अंदर जाएगा। ओके एंड देन यू हैव टू फिक्स इट लाइक दिस। ओके जब एक बार आप यहाँ पे इसको फिक्स कर लोगे, देन हियर दिस इज़ हाउ यू कैन अटैच इट। आप यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ से आप ऐसे करके इसको टाइट करके कर सकते हो। तो यहाँ से आपका AC केबल, आप AC केबल, दिस इज़ फ्रॉम वेयर AC केबल विल एंटर योर इन्वर्टर। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी कनेक्टर टाइप का बना के दिया हुआ है इन लोगों ने, तो यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं AC केबल। ओके देन वी आर गोइंग टू टर्न इट अपसाइड डाउन और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे DC स्विच है, ये ऑन ऑफ करने के लिए, DC साइड प्रोटेक्शन के लिए एक DC स्विच है यहाँ पे। ओके ये MC4 है। ओके पेयर, ये MC4 यहाँ पे हम लोग इस तरीके से डालते हैं। यहाँ पे एक डाल दिया और एक यहाँ पे डाल दिया, तो दिस इज़ लाइक दिस। तो ये जो है ये फीमेल कनेक्टर है, इसको हमने मेल के साथ इस तरीके से डाल दिया, और ये फीमेल कनेक्टर है, इसको हमने मेल के साथ इस तरीके से। तो जो एक स्ट्रिंग अपनी आएगी 3.6 किलोवाट में, वी हैव प्रोविज़न फॉर ओनली 1 स्ट्रिंग। तो जो एक स्ट्रिंग आएगी तो एक उसमें से प्लस का होगा और एक उसमें से माइनस का होगा। जो प्लस का होगा वो इस तरीके से लग जाएगा, जो माइनस का होगा वो इस तरीके से ऐसे लग जाएगा। तो प्लस और माइनस हो गए। ये इसके फिन्स, ये हीट सिंक है। यहाँ से जो भी इसका जो हीट जो भी जनरेट होता है, यहाँ से फिर उसको डिसिपेट होता है, इसको हीट सिंक बोलते हैं। अब हम देखते हैं फ्रंट साइड से इसका, दिस इज़ हाउ इट लुक्स।
यहाँ पे आपको सारा डिस्प्ले में आ जाता है, हम कितना किलोवाट जनरेशन है, क्या नहीं है। फर्दर इस साइड हम इसका नेम प्लेट देखेंगे। नेम प्लेट एज यू कैन सी डीसी मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज यहाँ पे 500 वोल्ट डीसी है। तो हमें अपने स्ट्रिंग्स इस तरीके से बनाने पड़ेंगे ताकि जो डीसी आउटपुट वोल्टेज है, सपोज़ कि आपका एक स्ट्रिंग का आउटपुट वोल्टेज VOC आपका 50 है, तो आप उसमें 10 स्ट्रिंग से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इफ़ यू कनेक्ट मोर देन 10 स्ट्रिंग्स तो इसका आउटपुट डीसी वोल्टेज जो होगा स्ट्रिंग का वो 500 से ऊपर जाएगा। तो इस वजह से इन्होंने लिखा है कि डीसी मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज शुड बी 500 और मिनिमम जो स्टार्टिंग रेंज है इसका 50 वोल्ट डीसी से चालू हो जाता है और अपर रेंज है इसका 500 वोल्ट डीसी। So the string voltage, the string that we are making and connecting it to this inverter, so that voltage should be within this range of 50 to 500. Okay, and if you keep it somewhere around 450, 460, so it will be optimal and provide you the best generation. Okay, then we will look at the second parameter, third parameter, DC maximum input current. तो जो maximum I max है, ओके, दैट शुड बी 20 एम्पियर। और ये जो आई शॉर्ट सर्किट होता है मॉड्यूल का, क्योंकि आप एक स्ट्रिंग में कितना भी स्ट्रिंग लगा लो आपका करंट हमेशा सीरीज़ में सेम ही रहेगा। ओके, सो आप सीरीज़ में हमेशा आपका खाली वोल्टेज ही एडअप होगा। ओके, तो अगर आप 50 वोल्ट का एक मॉड्यूल है, अगर आप 10 मॉड्यूल कनेक्ट करते हो तो आपका जो वोल्टेज रहेगा वो 500 हो जाएगा। लेकिन करंट आपके जो एक मॉड्यूल का है आपका करंट हमेशा उतना ही रहेगा। अगर करंट 13 एम्पियर है तो इट विल रिमेन 13 एम्पियर। ओके, और अगर शॉर्ट सर्किट आपका 15 एम्पियर है तो 15 एम्पियर ही रहेगा। तो यहाँ पे इन लोगों ने दिया है मैक्सिमम इनपुट करंट शुड बी 20 एम्पियर और शॉर्ट सर्किट करंट जो है मैक्सिमम दिस शुड बी बिलो 30 एम्पियर। ओके, नाउ रेटेड आउटपुट वोल्टेज इज़ 220, 230, 240। ओके, जो फ्रीक्वेंसी है इंडिया में इट विल बी 50 हर्ट्ज ओनली। ओके, इसका जो आउटपुट है AC साइड में मैक्सिमम आउटपुट करंट वो 16 एम्पियर होगा। इसका जो रेटेड आउटपुट पावर है 3600 वाट है, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 3.6 किलोवाट। अपरेंट पावर इज़ 3600 VA। पावर फैक्टर इज़ फ्रॉम 0.8 L टू 0.8 C, लैगिंग से लेके लीडिंग तक 0.8 के बीच में रहेगा। पावर फैक्टर रेंज है इसका। उसके बाद इंक्लोजर इज़ IP65 प्रोटेक्शन, आपका मतलब धूल मिट्टी डस्ट इन सब से बारिश के पानी से बचा रहेगा। देन टेम्परेचर रेंज इज़ -25 डिग्री टू +80 डिग्री, सो इट कैन वर्क ईजिली बिटवीन दीज टेम्परेचर रेंजेस। ओके, सो दिस इज़ द इन्वर्टर 3.6 किलोवाट इन्वर्टर। इसके साथ आपको 5 साल का वारंटी मिल जाएगा। ओके, दिस इज़ पॉलीकैब इन्वर्टर। ओके, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इनके टेस्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं, फैक्ट्री टेस्ट रिपोर्ट इनको बोलते हैं। ओके, दीज आर इन्वर्टर वारंटी कार्ड है यहाँ पे। ओके, और ये आपका क्विक इंस्टॉलेशन गाइड है कि हाउ टू इंस्टॉल इट ऑन अ वॉल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये आपके कनेक्टर्स किस तरीके से इंस्टॉल करने हैं, आपको वॉल पे किस तरीके से हैंग करना है, एवरीथिंग इज़ देयर इन डिटेल। और ये वाईफाई मॉड्यूल किस तरीके से इंस्टॉल करना है। यहाँ पे देखिए आपका वाईफाई मॉड्यूल है, ये दिस इज़ द वाईफाई मॉड्यूल, दिस विल बी कनेक्टेड ओवर हियर। यहाँ पे आपको ये एंटीना है, यहाँ पे आपका वाईफाई मॉड्यूल कनेक्ट हो जाएगा। ओके, दिस इज़ यहाँ पे ये हम इनको लगा देंगे। और यहाँ पे इसमें आप देख सकते हो, इसमें इन लोगों ने ऑलरेडी जो नट बोल्ट स्क्रूज दिए हैं ऑलरेडी आए हुए हैं इस चैनल को माउंट करने के लिए। दिस इज़ द चैनल। तो हमें इसको दीवार पे ऐसे इस तरीके से माउंट करना है। नट बोल्ट स्क्रू एंड एवरीथिंग दे हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड विच इज़ वेरी गुड। और यहाँ जैसे ही हम एक बार माउंट करते हैं तो हमें इनके बीच में हमारा इन्वर्टर फंसा के स्लाइड कर देना है एंड इन्वर्टर विल गेट लॉक, और ये आपका इन्वर्टर कभी नहीं निकलेगा। ये आपका AC पावर आउटपुट कनेक्टर है, यहाँ से केबल अंदर कनेक्ट करके यहाँ से और यहाँ हमें ले जाके कनेक्ट कर देना है। यह आपका DC है, ये DC स्विच है, और ये आपका कम्युनिकेशन वाईफाई कम्युनिकेशन के लिए है जो इन लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है।
सो इसका जो प्राइसिंग है मार्केट में, इट इज़ समवेयर अराउंड 15,500 टू 16,000 के बीच में है, रेंज में है. सो यू कैन प्रोक्योर इट फ्रॉम एनीवेयर, you can procure it from us also. So this is not actually a paid video, but this is just we are showing you कि how it looks like. जिन लोगों ने actually most of the people have already used this inverter, but जिनको कुछ ideas नहीं है, जिनको beginners है, so we are just providing them the right guidance where how they can install it, how it will look like. So this is just the small guidance from our side. In next video we will unbox a 5.5 kilowatt inverter and we will show ki what is the difference between a 3.6 kilowatt inverter and 5 kilowatt inverter. What additional things are over there apart from this MPPT thing. Number of inputs जो वहाँ पे है that will increase, क्योंकि 3.6 में we have one string only. 5.5 में we'll check कि whether we have two inputs, two DC string input or one. Okay, so that's it in this video, in this unboxing video. Next unboxing video will show you unboxing of 5.5 kilowatt polycab inverter. Just stay tuned with us, subscribe to our channel, and in this channel we will show you all the inverter, unboxing of all the inverters, or everything which is required from a residential solar plant to a utility scale solar plant. So next week we'll also give you a tour of our utility scale solar plant. So stay tuned with us, subscribe to our channel, and if you have any inquiry, put it down in our comment section. Thank you guys.